सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देवत्व क्या होता है, ऋषित्व क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, जीवन की पूर्णता क्या होती है, जिन्होंने धर्म के, अध्यात्म के, मुक्ति के, निर्वाण के सारे तत्वों को जिया जीवन में, ऐसे एक महापुरुष का आश्रय इस धरती को अनेक बार प्राप्त हुआ। ऐसे परम श्रद्धेय पूजनीय विद्यासागर जी महाराज जी का हमने भी कई बार आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हीं के ही साक्षात विग्रह के रूप में हम पूज्य महाराज श्री को देखते हैं। मैं कई बार पूज्य महाराज श्री से मिला, बड़े महाराज जी से। उनमें जो दृष्टि थी, जो दूरदर्शिता थी, उनके जीवन में जो प्रामाणिकता थी, जो तप था, जो त्याग था, वही तप, वही त्याग, वही दूरदृष्टि और वही एक गुणातीत भावातीत दृष्टि हम यद्यपि हमारी सन्यास परंपरा में हम लोगों को ये भगवा वस्त्र दे दिया जाता है, श्वेत वस्त्र भी जैसे पूज्य आचार्य श्री ने धारण किए हुए ऐसे धारण करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी साधु का जो भेष है वो दिगंबर ही कहा है। मैं आपको एक सनातन धर्म के एक शास्त्र का संदर्भ कहता हूं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। साधु कैसा होता है? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं। दिगंबर। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः। तो हमारे सनातन में भी साधु को दिगंबर और अवधूत कहा है, उसके मूर्त रूप हमारे पूज्य महाराज श्री। वैसे हम बताएं, एक और दूसरा संप्रदाय में हम किसी की कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे संयम की, तप त्याग की बड़ी बातें, लेकिन वहां फिर भी भेद दृष्टि रखते हैं कई बार। ये स्त्री है, ये पुरुष है। हमारे जैन परंपरा में जिसने इस स्वरूप को धारण कर लिया, उसमें सारी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है और वो देहातीत, गुणातीत, भावातीत होकर के जीते हैं। ऐसी दिगंबर परंपरा को मैं हृदय से प्रथम तो प्रणाम करता हूं और पूज्य गुरुदेव के ही साक्षात मूर्तिमंत विग्रहवान रूप को पूज्य महाराज श्री में अनुभव करता हूं। उनका दर्शन करके हम अभिभूत हैं और हम आज दो उद्देश्यों के लिए आए थे। एक तो पूज्य महाराज श्री के महाप्रयाण के बाद हम मिल नहीं पाए थे और उन महापुरुषों के ही प्रतिनिधि के रूप में, उनके जीवंत विग्रहवान रूप के रूप में पूज्य महाराज श्री को हम प्रत्यक्ष मिलना चाहते थे। पहले तो जब पूज्य गुरुदेव के पास गए थे तब दर्शन हुआ, लेकिन इस रूप में आज इनका दर्शन करके हम अभिभूत हैं। और दूसरा, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा की गुलामी से देश को बाहर निकालने के लिए जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, उसमें पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद पाने के लिए आए थे। एक बार पुनः पूज्य महाराज श्री को मैं हृदय से प्रणाम करता हुआ और महाराज जी का आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ फिर हम आगे प्रस्थान करें। बाबा जी, बस हम आपका और 5 मिनट का समय लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के आनंद की। वह दिन याद आ रहा है जब दयोदय तिलवारा घाट में 2006 में पूज्यवर गुरुदेव के संग में हम थे और स्वामी जी का आगमन वहाँ पर प्रतिभा स्थली में हुआ था। जो संवाद गुरुदेव के साथ स्वामी जी का हुआ था वह संवाद आज भी याद है। और इन्होंने कहा था, दुनिया में सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन वस्त्र छोड़ करके दिगंबर होना सबसे बड़ा आश्चर्य है। स्वामी जी की सरलता योग गुरु के रूप में तो है ही, लेकिन उनके विनय भाव को देखते ही बनता है कि उनकी भक्ति दिगंबर गुरुओं के प्रति, विशेषकर आचार्य भगवान के प्रति, और ऐसी ही धारणा को लेकर के जितने भी संत महापुरुष हैं उनके प्रति विशेष रूप से रही। आचार्य भगवान का जो उद्देश्य था कि भारत की शिक्षा पद्धति मातृभाषा में होना चाहिए, जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की नीति शुरू की थी। यह भावना भाई थी कि इस देश को भले ही कुछ भी कर लो, अंग्रेजी यदि हमने सिखा दिया तो सारे भारतवासी स्वतंत्र भी हो जाएं तो, लेकिन वो अंग्रेजी के गुलाम अवश्य बने रहेंगे। और आज विडंबना हम देख रहे हैं, 75 वर्ष होने के पश्चात भी भारत देश में बहुत सारे लोग अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को ही सब कुछ मान करके चल रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते थे, यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, भारतीय तंत्र का विकास करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से उसे संपन्न बनाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं, और जैसे भारत की छवि हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में रही है पूरे विश्व में, उसी छवि को पुनः लौटाना चाहते हैं, तो इस देश के प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक नागरिक को अपनी मातृभाषा अथवा राज्य भाषा में ही शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। आचार्य भगवान ने एक नारा दिया था कि इंडिया नहीं भारत बोलो, और उसी नारे को सुनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 समिट हुआ था तो इनविटेशन विशेष देशों के विदेशों के राजदूतों को भेजा था, तो उसमें कहा था इनविटेशन में, प्रेसिडेंट अथवा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। यह भारत देश वो भारत देश है जहां इस जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रथम चक्रवर्ती पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। ऐसा भारत देश जहां अनेकता में एकता देखने को मिलती है, लोगों के मत अलग हैं, विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं, आस्था के केंद्र भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सब उस जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी नीति को लेकर के चलने वाले हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भाने वाले हैं। अर्थात हम सब एक सूत्र में बन करके जब चलेंगे तो भारत वही स्थान को हासिल कर सकता है जो 200-300 वर्ष पूर्व सोने की चिड़िया गिना जाता था, वह पुनः सोने की चिड़िया का रूप ले सकता है। लेकिन यह तब संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा रहेगा। आज जो सारे बच्चे अथवा सारे लोग जिस इतिहास को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो भारतीय इतिहास नहीं है, पाश्चात्य इतिहास पढ़ते हैं। और जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है वह कभी स्वाभिमानी नहीं हो सकता है, वह कभी देश प्रेमी नहीं हो सकता है, उसकी लगन, उसकी जो श्रद्धा देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति नहीं हो सकती है। यदि हम इतिहास को जानेंगे तो हमें स्वाभिमान पैदा होगा, हम उस देश के
वासी हैं, जहां के पूर्वजों ने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिल खोल करके दान दिया। भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, जब पैसे की बात आई तो उन्हें अर्जन भी किया, संग्रह भी किया, लेकिन जब इस देश में अकाल पड़ा तो अपना सारा धन भंडार और धान्य भंडार इस देश की जनता के लिए खोल करके रख दिया। चाहे वो भामा शाह हो, चाहे महाराणा प्रताप की हेल्प करने वाले कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब राष्ट्र धर्म निभाने की बात आती है तो राष्ट्र धर्म सबसे पहले स्थान में वो हृदय में स्थान देते हैं। आचार्य भगवान की यही भावना थी और उसी भावना को पूर्ण करने के लिए योग गुरु श्री रामदेव बाबा जी आगे लगे हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उन्होंने गठन किया है। भारतीय सरकार की मान्यता से, बल्कि भारतीय सरकार की जो नीति थी और उनकी भावना थी, उसी को अग्रसर करने के लिए उन्होंने एक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। कुछ पुस्तकों को हमने भी देखा है, बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं, प्रैक्टिकल तरीके से लिखी गई हैं, और जब उस इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें गौरवान्वित महसूस होना पड़ता है कि यहाँ पर जो इतिहास बताया जा रहा है वैसा इतिहास बताया जा रहा है जहां भारतीय लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, सब कुछ किया। उसे पढ़ करके हमें लगता है कि हमने जो स्वतंत्रता पाई है, जो आज़ादी पाई है, जो अनुकूलता पाई है, उनके बलबूते पर पाई है। और यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ऋण जो होता है वो राष्ट्र ऋण होता है, और राष्ट्र ऋण से उऋण होने के लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, हमें अपनी मातृभाषा से जुड़ना होगा, हमें हमारे इतिहास से जुड़ना होगा, हमारे हम धर्म गुरु से जुड़ना होगा। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति आए जहां होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी सर्वांगीण विकास हो, मात्र अर्थकरी शिक्षा ना हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, और सबसे प्रमुख जो है आध्यात्मिक विकास हो, जहां चेतना की बात की जाती है। तो गुरुदेव की जो भावना थी, चेतना का विकास और सामाजिक विकास तब हो सकता है जब हम वर्तमान में शिक्षा नीति को सही तरीके से समझे, पुरानी शिक्षा नीति को छोड़ें और नई शिक्षा नीति को अपनाएं। और यह तब संभव होगा जब हम अंग्रेजी की गुलामियत को छोड़ेंगे। भाषा का कोई विरोध आचार्य भगवान नहीं करते थे, भाषा तो जानना चाहिए, कला को जानना चाहिए, लेकिन हमें स्वाभिमान होना चाहिए अपनी भाषा पे। इस दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, जिनकी इकोनॉमी बहुत आगे की है, टॉप 20 इकोनॉमीज को उठा करके हम देखें तो चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, हर देश में जो शिक्षा दी जाती है उन्हीं की मातृभाषा में दी जाती है। चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, अथवा लॉ की पढ़ाई हो, कोई भी विशेष पढ़ाई हो, वहाँ पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। और जब व्यक्ति अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो वहाँ चिंतन की धारा उसकी अलग प्रकार से फूटती है। आज इस देश में रहने वाली बहुतायत जो जनता है गांवों में रहती है, वहाँ हिंदी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि बोली जाती है। वे बच्चे जो क्षमतावान है, कैलिबर को लिए हुए हैं, सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज उनमें कैलिबर बहुत छिपा हुआ है। जितने भी जो अपनी राष्ट्रीय भाषा में अथवा राज्य भाषा में शिक्षण अर्जन करके आगे बढ़े हैं, उन्होंने हमेशा आउट परफॉर्म किया हो, चाहे वो IITians हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, चाहे वकालत करने वाले हो, चाहे मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले हो। तो इस प्रकार के से गुरुदेव की भावना थी और उसी भावना को लेकर के पतंजलि वाले चल रहे हैं। हमारा पूरा आशीर्वाद है हम अपने उस संस्कृति से सभी लोगों को जोड़ पाएं। तो सभी लोगों को यही कहना है कि इस शिक्षा को हम अपनाना सीखें और जो गुरुदेव की भावना है, इंडिया नहीं भारत बोलो, उसे आगे बढ़ाना सीखें। इन्होंने जो कैरिकुलम डिज़ाइन किया है, पुस्तकों में सभी दर्शनों को समाहित किया है। तो हमारी भावना है भारत में जितने भी दर्शन हैं जो छूट गए हैं, उन दर्शन का भी विशेष उल्लेख होना चाहिए, उनका इतिहास भी विशेष रूप से बचाना जाना चाहिए। चाहे वो वैष्णव दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, हर दर्शन का इतिहास हमें बहुत
बहुत निष्पक्ष भाव से रखना चाहिए। जब हम निष्पक्ष भाव से आगे रखेंगे तो सारे देशवासी अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, और जहां जुड़ते चले जाएंगे तो एक बहुत बड़े नदी का प्रवाह हो जाएगा। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। जब एक एक बूंद मिलती है विचारधाराओं से तो बूंद मिल करके वह उस जल में गति आ जाती है और वो सरिता ने नदी का रूप ले लेती है। और नदी जब सागर में जाकर के मिलती है तो वो सागर में ही बूंद अथवा बूंद में ही सागर समाहित हो जाता है। यदि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं, तो तभी संभव होगा जब हम अपनी संस्कृति को याद करें और एक एक बूंद मिलकर के, एक एक व्यक्ति मिलकर के राष्ट्र धर्म की भावना से भरे। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं, शायद समय अधिक हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।